तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करके आगे बढ़ाते रहिए और मैं हमेशा गरीबों का रखवाला बन के हमेशा आप लोगों को सपोर्ट करते रहूँगा। मैं कल की परसों मैंने ग्रुपिंग बनाया था तो उसमें कुछ लड़के लोग अटंग पटंग कर रहे थे। देखिए भाई, ग्रुपिंग का मतलब होता है समाज सेविक लोग के जो जैसा ग्रुपिंग है उसमें रहने वाला है तो रहिए, ना रहने वाला है तो निकल जाइए, लेकिन गाली गुलज कोई ग्रुप में मत करिएगा। मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा समाज सेविक वाला ग्रुप है, ना कि कोई फालतू ग्रुप है। आज आप लोग आए हुए हैं तो आप लोगों का भी हक है इसमें। तो इसमें जब इनकम ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, सारे लड़के लोग का फिक्स पगार हो जाएगा, पढ़ाई में कोई आगे बढ़ना चाहे या कोई भी प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ना चाहे तो अपना करके यहाँ से हेल्प लेके आगे बढ़ सकता है। तो अच्छा, वो सब तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि आप हमेशा बोलते हैं कि गरीबों का रखवाला हूँ, गरीबों का रखवाला हूँ और गरीबों का रखवाला। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप देख रहे हैं वीडियो फास्ट में। जी हाँ, मैं अभी यहाँ रघुनाथपुर ग्राम में आ चुका हूँ और आप लोग जानते हैं कि गोपाल टाइगर गरीबों का रखवाला जो कि आजकल बिहार में धूम मचा के रखे हुआ है। आपको बता दूं कि गोपाल टाइगर जो गरीबों के मसीहा हैं, जो मुंबई से लेकर अपने बिहार तक अपना नाम जो है ना पूरा पर्चा लहरा चुका है। तो मैं उन्हीं के गांव में हूं और उन्हीं के घर पे आए हुए हैं। अभी गोपाल जी का शूटिंग हो रहा है भोजपुरी एल्बम सैड सॉन्ग का, तो उसी के बारे में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सेटअप वगैरह सब कुछ अभी तैयार हो रहा है और कुछ दिन में शूटिंग हुआ है, उसका भी मैं फुटेज का वीडियो थोड़ा सा डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, उनको देखने के लिए सिर्फ उनके गांव के सारे तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना भीड़ इकट्ठा है उनको सिर्फ देखने के लिए और उनका शूटिंग देखने के लिए, क्योंकि वे मुंबई में बहुत अच्छे अच्छे पवन सिंह और खेसारी जी का शूटिंग कर चुके हैं। तो उनको देखने के लिए, उनका शूटिंग देखने के लिए बहुत सारे इनके गाँव के पूरे तमाम लोग आ चुके हैं। और उसमें जो भी कलाकार हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं कलाकार लोग, तो मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँ। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार लोग हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा भैया से बातचीत करना। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? उमेश दादा हुआ। उमेश दादा जी, ये हमारे भैया उमेश दादा जी। सबसे पहले बताइए कि आप गोपाल जी से कब मिले हुए? गोपाल जी से तो लगभग हम 2-4 महीने पहले भी मिले हुए हैं। जी हाँ, तो मैं इनसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। भैया, आप सबसे पहले बताइए गोपाल जी से आप मतलब यहाँ पे कब मिले हुए थे? हम तो लगभग 2-4 महीने पहले मिले हैं गोपाल जी से। जी। उन्होंने आज हमको मौका दिए हैं, ये एल्बम जो शूटिंग हो रहा है उसमें हीरो का रोल दिए हैं। अच्छा, हीरो का। बड़े खुशी का बात है हम लोगों को। तो हम यही कहेंगे कि भाई लोगों को कि चैनल को इनका सपोर्ट करें और आगे बढ़ाए भाई को, हम लोगों को भी आगे बढ़ाए। जी। तो गोपाल जी के बारे में थोड़ा सा हमको उनका बैक जो हिस्ट्री है, जो मुंबई से लेकर बिहार तक का हिस्ट्री, अगर थोड़ा सा आपको अगर मालूम है तो उनके बारे में थोड़ा हमको बताइए। हमको तो जहाँ तक मालूम है, इनका मतलब बिहार से मुंबई तक जो भी काम किए हैं मूवी में, बहुत ही अच्छा लगा है और मशहूर भी हैं बेचारे। हाँ, अब यहाँ जो हम लोग का बिहार में शूटिंग चल रहा है, अपने से कर रहे हैं, अपना चैनल भी चला रहे हैं। तो हम लोग इसी इनका जो है कि साथ दे करके आगे बढ़ाना चाहते हैं और लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि इनको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाए। हाँ, जो भी है हम लोग को देखने में बहुत अच्छा लगा है इनको, और काम भी करेंगे इनके साथ। अच्छा, तो अगर इसमें कहा जाए तो गोपाल जी आपके मतलब फ्रेंड सर्किल से हैं? हाँ हाँ। तो फ्रेंड सर्किल से अगर हैं तो आप उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे कि मतलब गोपाल जी मुंबई में जाकर यानी किनके साथ और किनके साथ मतलब ये काम कर चुके हैं? वो तो खेसारी लाल के साथ, खेसारी लाल भी है, उनके साथ में काम किए हैं। पवन सिंह हैं, उनके साथ भी है, और सारा हीरो है जिनका नाम तो हम नहीं अभी उतना जान रहे हैं, लेकिन बहुत हीरो के साथ में काम किए हैं गोपाल जी। जी हाँ, भैया का कहना है, अगर भैया के बारे में हम बतला दें आपको कि भैया जो है ना गोपाल टाइगर जी के लंगोटिया यार, अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो उनका लंगोटिया यार है, उनके दोस्त हैं, उनके फ्रेंड्स हैं।
तो उनके बारे में बताया कि खेसारी के साथ और पवन सिंह के साथ बहुत अच्छे अच्छे मूवीज में फाइट मास्टर के रूप में काम कर चुके हैं। और एक और भैया हैं, उनके दोस्त ही हैं, तो मैं उनसे भी बात करना। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम इसराफिल हुआ। आप यानी सबसे पहले बताइए कि आपको उनसे मुलाकात कब हुई? उनका तो बहुत पहले से है जी, हाँ, इनका वीडियो देखते हुए थे उस वक्त। थोड़ा सा इधर से। और क्या बोलते हैं ना, ऐसे शेयर वर्क करते थे भी। और इसका जो चैनल है हम लोग पे सब्सक्राइब किए आते था, जितना आता था हम लोग वीडियो सब देखते थे, अच्छा लगता है। हाँ, और खुशी की बात यह है कि अपना इलाका के आदमी सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ है, इतना अच्छा सेटअप, इनका सेटअप फिलहाल अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो चैनल पर वीडियो भी आ रहा है, बहुत फुल क्वालिटी में आ रहा है। जो पहले था ना, उससे भी बहुत जबरदस्त आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा अच्छा, है। इस तरह का सेटअप आपको बिहार में और छोटे से गांव में, अगर कहा जाए रघुनाथपुर, कि मोतिहारी जिला में पड़ता है, तो मोतिहारी जिला में आपको इस तरह का सेटअप कहीं देखने को मिला है क्या? नहीं, ऐसा तो देखा नहीं है, पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ का सेटअप जो है, मैं थोड़ा सा सेटअप यहाँ का दिखा देना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा टेबल के साथ चेयर और टेबल के साथ इसका जो कवर होता है, उस टाइप का पूरा सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिल वगैरह सब कुछ बनाया गया है। जहां तक आपको बतला दूं कि जिस प्रकार मुंबई में शूटिंग होती है, बड़े बड़े स्टार लोग, खेसारी लाल, पवन सिंह और बहुत सारे बड़े बड़े स्टार लोग हैं, जिस तरह की शूटिंग करते हैं, उस तरह की शूटिंग अब अपने मोतिहारी जिला के रघुनाथपुर गांव में, और वो भी गोपाल टाइगर के द्वारा देखने को मिल रहा है। यहाँ के बहुत सारे मतलब पूरे ग्रामवासी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको खाली सेटअप को देखने के लिए लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब बहुत दिन से और मतलब बहुत देर से बेसब्रियों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको बतला दूं कि ढाका सल यहाँ पे आपको बतला दूं, इस आपको क्या बोलते हैं कि इसको गाना को शूट करने के लिए अपने ढाका से भीटू डांस एकेडमी से चल के बहुत सारे कलाकार लोग आए हैं, बहुत सारे कोरियोग्राफर लोग आए हैं। तो मैं उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले स्वागत है भाई। जी, थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम। इस चैनल के माध्यम से देख रहे सभी को मेरा धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। और भीटू फास्ट न्यूज़ को जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। अच्छा, आप बताइए कि गोपाल जी के साथ आप यहाँ पे कब से शूटिंग कर रहे हैं? मतलब कितनों, मतलब यानी कि कितने दिनों से? हम तो लगभग 6-7 गाना में काम कर चुके हैं। अच्छा अच्छा। और इसके भी पहले आए हुए थे और काम किए। भोजपुरी गाना था, भोजपुरी में दोस्ती वाला सॉन्ग था, उस पर हम लोग ज़बरदस्त काम किए, मेहनत बहुत जोरदार किए थे और मेहनत रंग भी लाया। अच्छा, उसके गाने का नाम क्या था? मोतिहारी जिला के रंगदार है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनके साथ आपको काम करके कैसा महसूस होता है? हम मतलब पूरा काम करते करते मतलब उसमें आपको समय का पता चलता है क्या? समय का तो पता नहीं चलता, बस मस्ती मजाक बहुत अच्छा से होता है और ऐसे ही समय कट जाता है। अच्छा, एक और हमारे दोस्त हैं, तो मैं उनसे थोड़ी सी बात यहाँ पे करना चाहूँगा। मतलब उनके ग्रामवासी हैं, उनके ग्रामवासी से मैं थोड़ी सी बातचीत करना। यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं। तो चाचा जी, सबसे पहले स्वागत है, आपका शुभ नाम सर? रामाशंकर पुजारी जी। तो आप पहले बताइए कि गोपाल जी आप ही के गांव के हैं, तो इनका व्यवहार कैसा है? हाँ, बहुत अच्छा सर। जी। अच्छा, इस तरह का सेटअप अगर लगाए हैं गोपाल जी, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सेटअप में कहीं बहुत कम देखे हैं, जी जी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इनका गाना आप लोग देखते हैं? जी जी जी, अच्छा, कैसा लगता है इनका बहुत गाना? अच्छा लगता है सर। अच्छा लगता है, सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं सर। और मतलब इतने मतलब छोटे से उम्र में गोपाल टाइगर, जो कि गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, जो कि मुंबई में अपना नाम तक बना चुके हैं और फाइट मास्टर के रूप में उनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो आप लोग कितना खुश हैं? बहुत खुश है सर, बहुत हम लोग खुश हैं। अच्छा, उनको सपोर्ट करते हैं आप पूरा लोग? सपोर्ट करते हैं सर, गाँव समाज का भाई है, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम थोड़ी सी चाचा जी से बातचीत की और इनका कहना है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि मुंबई में जाकर अपना नाम बनाया, अपना पूरा मेहनत के बल पे फाइट मास्टर के रूप में नाम प्रसिद्ध किया और पूरे गांव का नाम रोशन किया, अपना मोतिहारी जिला का और अपने बिहार का नाम रोशन किया।
तो आप लोग को दोस्तों कैसा लगता है कि अगर मोतिहारी जिला से एक छोटा सा बच्चा मुंबई में जाकर अपना नाम बनाता है, अपना काम बनाता है और मेहनत के बल पे अपने गांव का और अपने जिले का नाम रोशन करता है, तो इससे आपको क्या सीख मिलती है एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और जहां तक हो दूर दूर तक इसको शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद।